गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे यूट्यूब फैमिली। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं मेरे व्लॉग्स पे। सो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। और ये एक रेगुलर व्लॉग नहीं है बल्कि एक ट्रैवल व्लॉग है, जो कि हम कहीं जा रहे हैं। सो हम सब यहाँ पे रेडी हैं। गिन्नू यहाँ बैठी हुई है, रात का टाइम है इसलिए उसको नींद भी आ रहा था। सो हम सब यहाँ रेडी होके निकल रहे थे क्योंकि हमारा ट्रेन है रात को 11 बजे और हम यहाँ टाइम हो रहा था 9 बजे। मैंने काफ़ी कंफर्टेबल ये कुर्ती डाला हुआ है, बहुत ही कंफर्टेबल ये कपड़ा है। सो मैंने डाला है तो क्योंकि सोना ही है हमें रात में, और गिन्नू को भी मैंने डाला हुआ एकदम सिंपल से कपड़े। ट्रैवल में हमेशा मैं कोशिश करती हूँ सिंपल कपड़े ही डालूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, कंफर्टेबल हो। सो यहाँ पे उसके बाद से हम लोग भगवान जी को प्रणाम कर रहे थे। मंदिर का लाइट ऑन ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, बहुत कम टाइम के लिए जा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग प्रणाम कर रहे थे, भगवान जी हमारे घर की रक्षा कीजिएगा, हमारी घर की देखभाल कीजिएगा और हमारा सफ़र अच्छे से हम जाएँ, अच्छे से वापस अपने घर आ जाए। सो यहाँ गिन्नू ऐसे ही प्रणाम करती है जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं मेरे व्लॉग्स में। सो यहाँ पे हम लोग सब प्रणाम वगैरह करके घर को लॉक करके और यहाँ निकल रहे थे। हस्बैंड जी यहाँ बैठे थे और सनी है, बस हमारी कैब आने ही वाली थी। सो यहाँ पे देख सकते हैं आज मेरा भाई भी व्लॉग कर रहा है मेरे साथ, ये मेरा छोटा भाई है। और यहाँ पे हम सब जा रहे थे, आप लोगों को हेलो कह रहे थे और बहुत अच्छा लगता है ऐसे साथ में कोई रहता है तो सफ़र में आसान भी हो जाता है। बच्चे के साथ जितने लोग होते हैं उतना सही रहता है। और सनी के साथ बहुत बॉन्डिंग इसकी अच्छी है, दोनों मामा के साथ टचवुड। सो मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ, ये लोग रहते हैं तो। उसके बाद से हम लोग कैब में बैठ चुके थे और ये है हमारी दिल्ली। रात का टाइम है, देख सकते हैं कितनी अच्छी लगती है देखने में, लाइटिंग वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से हम लोग मतलब कि निकल गए थे दिल्ली से अपना स्टेशन जाने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग कैब में थे और सबको नींद, क्योंकि इस टाइम पे हमें मतलब होता ना थक जाते हैं, कहीं जाना होता है तो हम काफ़ी पहले से ही काफ़ी कुछ करते रहते हैं। सामान हो गया, आप चाहे एक दिन के लिए भी आप कहीं जाते हो बट आपका साथ अगर बच्चा हो या नहीं भी हो लगेज तो आपके साथ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ करके हो ही जाता है। और देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है, बहुत ही सुंदर। ये जो पैसेज जो भी है ये अंडरपास है और बहुत ही अच्छा, ये आनंद विहार जाने के रास्ते में आता है। न्यू दिल्ली वाले में नहीं आता है बट हम लोग हमेशा न्यू दिल्ली से जाते हैं, बट इस बार आनंद विहार से बहुत टाइम बाद हम जा रहे थे, काफ़ी सालों बाद। सो ये वाला नया ही है मेरे ख्याल से, पहले मैंने नहीं देखा था। सो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये देखने में। सो मैं जैसा कि मैं बता रही थी, सो काफ़ी परेशानी हो जाती है। और सो पूरे दिन की थकान, अभी हमें नींद आ रही थी बट कोई बात नहीं, हम ट्रेन में जाके सोएंगे। सो रात का सफ़र है, बहुत ही मतलब कि एक्साइटेड हूँ मैं किसी चीज़ के लिए, हम लोग जा रहे हैं। सो शॉर्ट्स में तो मैंने डाल ही दिया है, सो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम लोग जा रहे हैं पटना। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, हम लोग सब पटना जा रहे हैं क्योंकि मेरे भाई का एंगेजमेंट है। मेरे जो सनी से जो बड़ा मेरा मतलब भाई है। सो हम 4 बहनें हैं, 4 बहनें के बाद 2 भाई हैं हमारे। सो यहाँ पे हम लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, ये था कि बहुत ही मतलब कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से हम गए थे और गिन्नू को पूरा खेलने का मस्ती करने का मौका मिला। और क्योंकि अभी जस्ट हम लोग पटना से आए थे 1-1.5 महीने बाद, फिर से 1 हफ़्ते के लिए, 1 हफ़्ते नहीं हम 5 दिन के लिए गए थे। सो 5 दिन के लिए फिर हमें जाना पड़ा। सो गिन्नू को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि तुरंत आए थे, तुरंत फिर नाना नानी से मिलना है। सो इसको बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, खुशी तो मुझे भी है बट यही है तुरंत ट्रैवल करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो भाई हम जा रहे हैं। सो ये सडन ही हमारा जो प्लान बन गया था और इसीलिए मैं व्लॉग वगैरह कम डाल रही थी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी, इंगेजमेंट की तैयारियां वगैरह करनी थी, काफ़ी सारे शॉपिंग वगैरह करने थे जो मैं यहाँ से करके मैं लेके जा रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि मेरा भाई बहुत लंबा है, सो देख सकते एक सीट से दूसरे सीट तक उसका पैर कितने आराम से पहुँच गया और इसके लिए बन गया था एकदम से आने जाने का रास्ता गिन्नी के लिए। बहुत इसको अच्छा लगता है, मस्ती करती है, परेशान नहीं करती है ज़्यादा ट्रेन में। सो यहाँ देख सकते हैं हम लोग पहुँचने ही वाले थे, ये हमारे मतलब हम इंटर कर चुके थे बिहार के साइड में। तो देख सकते कितनी अच्छी मतलब एकदम हरियाली, अच्छा लगता है खेत वगैरह देख के, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। सो इसलिए मैं रेगुलर नहीं थी व्लॉग्स के लिए क्योंकि मार्केट आना जाना फिर थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा था व्लॉग करने का, और इसीलिए डेली व्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे। और
आएंगे, अच्छे से डेली व्लॉग्स आएंगे। और यहाँ पे गिन्नी डांस वगैरह कर रही थी, बहुत मस्ती कर रही थी। और ऐसे ही मस्ती करते करते हम कब पहुँच गए पटना पता ही नहीं चला। सो काफ़ी लंबा सफ़र था, फिर भी हम जल्दी पहुँच गए थे। एट अ टाइम टिकट लिया था, सो थोड़ी लंबी ट्रेन में हमें मिली थी, बट कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लगा घर जाके। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग बस मतलब कि पहुँचने वाले थे तभी का ये व्लॉग है, वीडियो है। और इसके बाद से फिर आगे देखिएगा हम लोग कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, सब दिखेगा आपको व्लॉग में। और यहाँ पे ये जो व्लॉग है ज़्यादा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पे मस्ती चल रही थी इन लोगों की, क्योंकि हम बस उतरने वाले थे और उसके बाद से हम यहाँ उतर चुके थे, घर आ गए थे और रात को ही पहुँचे थे नेक्स्ट डे। सो यहाँ पे मटन, चावल और छोटी वाली जो फ़िश होती है ना, वो फ़िश फ्राई जो होता है बना हुआ था। सो ये हमारा खाना था। नेक्स्ट डे का व्लॉग है, सेम डे का मैं नहीं कर पाई थी, काफ़ी लेट पहुँचे थे हम लोग। उसके बाद से फिर उसके अगले दिन यानी कि थर्ड डे, यहाँ पे देख सकते हैं ये है 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल का ये वीडियो है, जब मैं पार्लर में तैयार होने गई थी। साथ में मेरी बेटू भी है, क्योंकि आज जो है मेरे भाई का इंगेजमेंट और प्लस मेरी बेटी का बर्थडे दोनों एक ही साथ था। सो इसीलिए फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, मतलब 5th बर्थडे हमें मनाना तो था ही, बट ये मतलब इस लकी है कि सारे फैमिली के साथ मना रही है। और ये है जो जिस पार्लर में मैं तैयार हुई थी, आंचल जी, बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छा मेकअप करा था। आप देख सकते हैं आगे कितने बहुत ही अच्छे से मेकअप करा था, जैसे मैंने बोला था वैसे ही करा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे सभी लोग बहुत ही अच्छे, सब जो भी स्टाफ है बहुत प्यारे हैं सब। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने ये वाला लहंगा डाला था क्योंकि मतलब मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद है। सबने बोला ये डालो, और भी ऑप्शन थे। और बेटू का यहाँ पे ये मैंने इसके बर्थडे का ड्रेस इसकी नानी ने दिलवाया था। सो यहाँ पे हम लोग रेडी होके चले गए थे वेन्यू पे। यहाँ पे जो भाई है उसकी पहले पूजाई हो रही थी, मतलब जो पूजा वगैरह का रिचुअल चलता है वो हो रहा था। यहाँ देख सकते हैं ये मेरे मामा है। सो उनके साथ गिन्नू काफ़ी खेल रही थी। उसके बाद से लड़की का जो होता है वो पूजाई हुआ, एक एक करके दोनों का पूजाई हो रहा था। पापा मेरे बैठे हुए हैं और सामने। और उसके बाद से फाइनली फिर आ गए हम लोग स्टेज पे। रिंग सेरेमनी का जो होता है वो करना था। सो सब लोग स्टेज पे आ गए थे और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखते देखते मेरा भाई इतना बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो रही है। सो बहुत खुशी है, हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और बहुत ही प्यारी मेरी भाभी मिली हैं। आप लोगों को कैसी लगी जोड़ी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और बहुत ही अच्छी है दोनों की जोड़ी, बहुत ही अच्छी, टचवुड, दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पे कुन्नू भी है, मेरी छोटी बहन, सब बहुत लोग हैं। मैं सबका नहीं बता पाऊँगी, सबको मैं मतलब नाम से नहीं पहचान पा रही हूँ। सो जो मेरी होने वाली भाभी है उनकी फैमिली के लोग थे, कुछ हम लोग थे, सब स्टेज पे थे। और यहाँ पे रिंग पहनाने का जो मूवमेंट था वो चल रहा था और जो है रिंग पहनाया जा रहा था। गिन्नी भी यहाँ पे थी, गिन्नी खूब मस्ती करी थी, खेली थी, बट बाद में रोने भी लगी थी। बच्चों का होता है ना, ओके, मतलब टाइम से पहले ही काफ़ी खेल लेते फिर थक जाते मेन टाइम पे, वही उसके साथ भी हुआ था। सो उसका स्पेशल दिन था, साथ में उसके मामा का भी स्पेशल दिन। सो दोनों मामा भांजी का स्पेशल दिन बहुत ही अच्छे से मनाया हमने। और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिंग पहना रहे थे और बहुत ही प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही दोनों की, मतलब दोनों के जोड़ी टचवुड बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। और यहाँ पे दोनों ने रिंग पहनाया एक दूसरे को। और शादी के व्लॉग में और मैं डिटेल्स में दिखाऊंगी। सो ये व्लॉग ज़्यादा रिंग सेरेमनी का, मतलब इंगेजमेंट का प्रॉपर व्लॉग नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं किया था। अपने घर के फंक्शन में होता है, ज़्यादा हम नहीं मतलब शूट कर पाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमें देखना होता है। सो यहाँ पे साइड में जो है ये है मेरी ननद, सेकंड वाली ननद भी आई थी, मेरी सासू माँ भी आई थी, भांजे भी आए थे। सो हम सब यहाँ पे स्टेज पे गए थे और मैं हूँ, हस्बैंड जी हैं, साथ में मेरे कुन्नू भी है। सो अधिकतर लोगों को तो आप पहचानते हैं, बाकी ये सब जेंट्स लोग, श्वेता मतलब जो मेरी होने वाली भाभी उनके साइड के थे। सो मैं उनको नहीं नाम से पहचानती हूँ, बट सब उनके रिलेटिव्स हैं। और यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और सबका फ़ोटो वगैरह का सेशन चल रहा है, गिफ्ट वगैरह देने का सेशन चल रहा था। और काफ़ी अच्छा लगता है, दो फैमिली इकट्ठे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये पहला फंक्शन है तो हम सब नहीं जानते, मतलब इसमें जान पहचान हुई। नेक्स्ट फंक्शन में मैं आपको सबसे मिलवाऊँगी। सो यहाँ पे एक एक करके सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। गिन्नी हर किसी के फ़ोटो में आपको नज़र आ जाएगी, बच्चों को कितना भी आप साइड कर दो, बट होता है ना, उसको मामा मामी को छोड़ना ही नहीं था।
बहुत मानती है मामा को, दोनों मामा को बहुत मानती है, मामा भी बहुत मानते हैं। और बिल्कुल स्टेज पे ही सब जगह थी। और यहाँ पे ये है मेरे भाई लोग, और जो मेरी होने वाली भाभी के बगल में खड़ी वो मेरी ननद है, और उसके बाद उनके बगल में मेरे भांजे, इधर मैं, हस्बैंड जी, कुन्नू और गिन्नू, और यहाँ पे साइड में मेरे भाई लोग भी खड़े थे। सो एक एक करके सब हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। सो बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियो भी है, बट मेरे पास जितना है मैंने डाला है व्लॉग में, बहुत सारे अभी मेरे पास नहीं भी है। उसके बाद से फिर केक कटिंग हुआ था, दो केक आए थे, एक इंगेजमेंट के लिए, एक बेटू का बर्थडे के लिए। सो दोनों का स्पेशल दिन था, इसलिए दोनों का सेपरेट केक भी हमने कटवाया। और इस टाइम का गिन्नू को कब से इंतज़ार था कि कब मैं केक काटूंगी। उसको बस बच्चों का होता है ना, केक कटिंग से ही ज़्यादा उन लोगों को मतलब रहता है। सो यहाँ पे आदर्श और श्वेता ने पहले केक कटिंग किया, और उसके बाद से गिन्नू भी वेट कर रही थी, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था बट मैंने बोला नहीं, अपना अपना केक काटना है। और सबने हमने उन लोगों को कंग्रेचुलेसन्स बोला, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सो यही है मेरा, जो मैंने बोला था लास्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा आप लोगों को बहुत मतलब अलग व्लॉग मिलेगा। सो ये फाइनली मेरे भाई यानी मेरे खुद के अपने भाई की इंगेजमेंट हो चुकी है। अब जल्दी शादी में हम लोग जाएंगे। इस साल शादी नहीं है, नेक्स्ट ईयर शादी होगी। सो शादी का भी व्लॉग आएगा आपको गांव से, मेरे गांव से ही शादी होगी, और बहुत अच्छे व्लॉग्स आएंगे, आप लोग वेट कीजिएगा भाई की शादी का व्लॉग का। और उसके बाद से फिर फाइनली गिन्नी का केक कटिंग का टाइम आ गया। सो उसके मैचिंग का ही केक आया था ड्रेस का, मौसा जी उसको लेके आए थे, उसके जो मौसा जी हैं छोटे वाले। सो उसके बाद से गिन्नी ने कट किया, और उसको तब जाके उसको लगा कि हाँ मेरा बर्थडे हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। उसको इस बात का खुशी था कि हाँ सब लोग मेरे बर्थडे में है, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं था कि एक भी बर्थडे में सब हो। सब हम लोग यहाँ पे फ्रेंड लोग के साथ ही मनाते हैं दिल्ली में, बट ये फर्स्ट टाइम था। और 5वां बर्थडे यानी कि 5 साल की हो गई, और 5th बर्थडे पे पूरा फैमिली थी। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है। और बुआ स्टेज पे आई थी और गिफ्ट दे रही थी गिन्नू को। दादी उसकी नहीं स्टेज पे आ सकती, उनको पैरों में दिक्कत होती है, तो वो बैठी हुई थी अपना नानी, मेरी दादी, बुआ लोग के साथ वो बैठी हुई थी। और यहाँ पे सभी लोग, यहाँ पे श्वेता की मम्मी, श्वेता की बहन, श्वेता, सभी लोग गिफ्ट दे रहे थे। काफ़ी गिफ्ट गिन्नू को भी पड़े हैं, और मामा के साथ साथ उसको भी गिफ्ट, और काफ़ी सारी चीज़ें उसको भी मिली हैं। उसके बाद से फंक्शन काफ़ी लंबा चला था, बट व्लॉग मैंने कम ही किया था। फिर फाइनली हम रात को, दिन का ही फंक्शन था, सो रात तक हम घर निकल गए थे, पास में ही था। सो ये देख सकते हैं हम लोग, मैं गाड़ी में जा रही थी। मैं पहले निकल गई थी क्योंकि गिन्नू बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, और इसके लिए मैं पहले निकल गई थी। और ये मैं, दीदी, जिया जी और बच्चे जा रहे थे। और ये है पटना का रात का व्यू, और थोड़ा सा मैंने क्लिप लिया था, ऐसे अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और दिन का फंक्शन था तो रात तक हम लोग फ्री हो गए थे, और शाम से होता है तो पूरी रात का हरासमेंट हो जाता है। इसलिए ये सही था, पापा जी ने किया था कि दिन का फंक्शन था ना, तो हम पूरे दिन में मतलब जितना भी टाइम था वो निकल गया। फिर शाम के बाद हम घर आ गए, मतलब रात के बाद 7-8 बजे घर आ गए, और एकदम से फ्री होकर आराम से हमने आराम किया, सोए, और बहुत अच्छा लगा। और ये फंक्शन, इंगेजमेंट का फंक्शन ऐसे छोटा ही फंक्शन होता है तो सही रहता है, दिन का फंक्शन हो जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि 1 तारीख को हमारा टिकट भी था, हमें आना भी था वापस दिल्ली। और गिन्नी यहाँ रेडी थी, अपनी दादी और बुआ से मिलने जा रही थी, और मम्मी मिठाई, कपड़े वगैरह भेज रही थी उन लोगों के लिए विदाई का। और यहाँ पे हूँ मैं नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे पैकिंग करना था, क्योंकि आज ही मतलब नेक्स्ट डे ही मेरा ट्रेन था शाम का। सो मैं जाती तो नहीं हो पाता। उसके बाद से हस्बैंड जी आ गए थे, गिन्नू भी मिल के आ गई थी अपनी दादी से, बुआ से। यहाँ आदर्श है, मामा है, बिल्कुल सब मतलब आने के टाइम पे बहुत ही सैड मोमेंट हो जाता है। और इस बार इसलिए ज़्यादा लग रहा था क्योंकि अब मिलूँगी मैं काफ़ी टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही अब जाऊँगी। सो यहाँ पर मैं भी रेडी हूँ, नॉर्मल सा मैंने कुर्ता डाला हुआ था क्योंकि रात का ही सफ़र था मेरा। सो नॉर्मल कपड़े डाले हुए थे, और इस बार जाऊंगी तो लंबा आना है, इसलिए थोड़ा सा इस बार ज़्यादा मुझे लग रहा था। लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली आई थी 1-1.5 महीने बाद, तो मुझे पता था कि मैं अभी जल्दी ही आने वाली हूँ, इसलिए उतना मुझे ज़्यादा मतलब फील नहीं हुआ था। बट इस बार क्या है कि मुझे पता है कि अब मैं नेक्स्ट 2026 में ही आऊँगी। सो इसीलिए मुझे ज़्यादा फील हो रहा था, मेरे से ज़्यादा मेरी बेटी को हो रहा था। और यहाँ हम लोग स्टेशन पे बैठे हुए थे, ट्रेन शाम की ट्रेन थी। सो हम वेट कर रहे थे शाम का, जो हमारा ट्रेन का टाइम था ऑलमोस्ट हो गया था, आने ही वाली थी। सन्नी आया था, पापा जी आए थे, और यहाँ पे हस्बैंड जी खड़े थे। सब लोग अपना देख रहे थे टाइम, किधर आएगी ट्रेन हमारी, मतलब बस आने वाली थी।
उसके बाद से मैं बहुत रोई थी, लिटरली मुझे बहुत रोना आ रहा था। और गिन्नू को फिर मैं जब गिन्नू मुझे देखी तो वो और रोने लगी। फिर मैंने अपने आप को संभाला और यहाँ पे पापा जी बाहर थे। और ये मोमेंट बहुत ही मुझे मतलब एकदम से अच्छा नहीं लगता है, वापस आना मुझे एकदम पसंद नहीं है। बट क्या करें, मेरे चेहरे से आप देख सकते हैं कितना मुझे मतलब एकदम पता नहीं क्यों ये टाइम आता है जब हमें लड़कियों को अपना घर छोड़ के मतलब ससुराल या फिर जहाँ भी रहते हैं वहाँ जाना पड़ता है अपने मम्मी पापा को छोड़ के। और ये टाइम सबसे ज़्यादा टफ़ टाइम होता है। सो कुछ कर नहीं सकते। फाइनली हम यहाँ पे दिल्ली आ चुके थे। ये हमारा मतलब कि पहुँच गए थे हम लोग, शाम के टाइम तक हम पहुँच गए थे घर। बारिश हुई थी इसलिए जाम में काफ़ी जाम मिला था हमें आने में। सो फाइनली हम घर आ गए थे। घर ज़्यादा मैंने मतलब समेट के मैं नहीं गई थी क्योंकि तुरंत आना था। फिर यहाँ पे मैं चाय वगैरह बनाऊँगी, फिर मिलते हैं। इसी के साथ ये था मेरा छोटा सा ट्रैवल व्लॉग दिल्ली टू पटना, पटना टू दिल्ली। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक इस व्लॉग को खूब प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड नाइट, बाय बाय।